Hello and welcome back, guys. This is Ayush once again with you, and I'm going to tell you today about the most important topic that many of the students get stuck in between. जब भी आप अपने रीडिंग और राइटिंग ब्लैंक्स करते हैं, आपको पता है कि रीडिंग करते वक्त आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, राइट? तो आज की वीडियो के अंदर हम ये करने वाले हैं कि कैसे आप अपने रीडिंग और राइटिंग ब्लैंक्स को या रीडिंग ब्लैंक्स को बहुत ईजिली कर सकते हैं। वी विल डू 5 क्वेश्चंस। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक देने वाला हूँ, जो रूल्स रहते हैं रीडिंग और राइटिंग ब्लैंक्स के लिए या रीडिंग ब्लैंक्स के लिए, so that you can easily achieve your 65 plus score, those who are desiring for 7 bands. So let's just don't wait and go with the flow and just glow right now. Let's have a look at the reading blanks first of all. So guys, as you know that in PTE हमारे पास जो रीडिंग ब्लैंक्स आते हैं वो लगभग आपके 4 से 5 आते हैं, जिसके अंदर आपको 4 या 5 ब्लैंक्स मिलते हैं जो फिलअप्स होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मार्क्स आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो उन 15 to 20 मार्क्स को आपने, आई एम नॉट सेइंग कि आपको कंप्लीट मार्क्स लेने हैं, बट स्टिल अगर आप 15 में से 10 भी ले लें तो भी आपका 65 स्कोर इजीली बैठ सकता है, क्योंकि रीडिंग के लिए आपके पास बहुत सारे अलग एरियाज हैं जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक योर रीड अलाउड्स, रिटन टेक्स्ट, हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स, दे आर गोइंग टू गिव यू नियर बाय 45 to 50 मार्क्स अगर आप इन टास्क को भी फॉलो करते हैं। यू कैन चेक माई अनदर वीडियो। बट फॉर द मोमेंट इफ आई वॉन्ट यू टू डू दीज ब्लैंक्स, तो उसके लिए हम डायरेक्टली जो भी इसके अंदर एक ट्रिक आएगी उसको ध्यान से करेंगे, और आपका ध्यान इस वीडियो के ऊपर ही होना चाहिए, सो दैट यू कैन नोट डाउन सम पॉइंट्स। और जब भी देखिए आप करें रीडिंग ब्लैंक्स को, लेट मी टेल यू, आपको रीडिंग में टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। लाइक नॉट मोर देन 2 मिनट्स यू शुड बी स्पेंडिंग ऑन दैट, बिकॉज उससे आपके अदर एरियाज पे इंपैक्ट पहुंचता है। तो मेरा यही प्रोसीजर रहता है, मेरा यही फंडा रहता है कि मैं मोस्टली 2 मिनट्स के अंदर ही अपने जितने भी ब्लैंक्स हैं उसको करने की कोशिश करूँ। और ये होता है सिर्फ ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए जो मेरा एक रूल रहता है, अगर मैं बात करूँ तो वो चलता है GST, राइट? जीएसटी का मतलब हुआ गाइस कि ग्रामर, सेंस और तुक्का। देखिए तुक्का हम हर कोई मार ही लेता है, बट ग्रामर होना बहुत जरूरी है। ग्रामर अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। तो हम ग्रामर के बेसिस पे करेंगे, फिर थोड़ा सेंस को यूज करेंगे, एंड देन उसके बाद अपने गैसेस जो होते हैं, मतलब जो हमारा तुक्का होता है, उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि द रिस्ट वॉच वर्क्स बाय। अब देखिए जब भी आप सेंटेंस करते हैं, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिस्ट वॉच, क्योंकि मेन जो बात की जा रही है, जो डूअर ऑफ द एक्टिविटी है, वो आपका रिस्ट वॉच है। और उसके बाद जो वर्ब है उसकी, दैट इज वर्क्स। जो रिस्ट वॉच है वो वर्क करती है, फिफ्थ फॉर्म आ गई। बाय के बाद आपका यहाँ पर याद रखना है, अगर बाय के बाद ब्लैंक है तो आपको फोर्थ फॉर्म ढूंढनी है, मतलब आईएनजी ढूंढनी है, सो दैट यू कैन इजीली डू दैट। अब जहाँ पर भी आप जाएं तो नीचे देखिए कि यहाँ पर कोई आईएनजी दिया हुआ है। यस, यहाँ पर एक आईएनजी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मुझे सेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कोई गैस करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ ग्रामर के रूल से ये चीज़ समझ आती है। रिस्ट वॉच वर्क करती है ट्रैक करते हुए इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एक पर्सन की पल्स और मूवमेंट को। व्हेन इट डैश अ चेंज इन अ पर्सनस हेल्थ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में आ रहा है इट, उसके बाद आती है उसकी वर्ब। वर्ब के लिए आपने यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर का है या प्लूरल का है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिंगुलर का सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि सिंगुलर के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं ही, शी, इट, नेम। तो अगर यहाँ पे सिंगुलर का सब्जेक्ट हुआ तो इसके बाद आपने यहाँ पर क्या लगाना है, वर्ब, जिसमें एस या ई एस आ रहा है। व्हेन इट डैश अ चेंज इन अ पर्सनस हेल्थ। अब मुझे कैसे पता लगा है कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट में? आप अगली जो अगली लाइन है उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि एक लाइन जो होगी फुल स्टॉप से पहले, वो सेम ही टेंस के अंदर चल रही होगी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है द रिच रिस्ट वॉच या द वॉच सेंड्स इन्फॉर्मेशन। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कौन सी फॉर्म है वर्ब की, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 5 फॉर्म्स होती हैं, तो आपने बताना है कि कौन सी फॉर्म है। आप अभी कमेंट बॉक्स में जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और वहाँ पर टाइप करके बताइए, सो दैट मैं आपको 2 दिन का फ्री डेमो जो है उसको 5 दिन का दे सकूँ। जो जो कमेंट्स करेंगे तो मैं उनको ज़रूर बताऊँगा 5 दिन का डेमो फ्री कैसे होगा। तो व्हेन इट डैश अ चेंज इन पर्सनस हेल्थ, द रिस्ट वॉच सेंड्स इन्फॉर्मेशन टू अ टच स्क्रीन हब। अब देखिए सिंगुलर की वर्ब जिसमें एस लगा होगा, जैसे डिटेक्ट्स, डिसाइड्स एंड अलर्ट्स। अब ये देखिए ग्रामर के अकॉर्डिंग 3 वर्ड्स आए, तो आपने अब सेंस को लगाना है कि ये डिटेक्ट करता है चेंज पर्सन की हेल्थ में, डिसाइड करता है या अलर्ट करता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे चेंज आ रहा है तो उसको डिटेक्ट किया जाएगा, तो आप उसको लगाइए। अब तुक्का आपको ऑलमोस्ट ठीक होगा। व्हेन इट डिटेक्ट्स अ चेंज इन पर्सनस हेल्थ, द रिस्ट वॉच सेंड्स इन्फॉर्मेशन, वो भेजता है इन्फॉर्मेशन टू अ टच स्क्रीन हब डैश इन द होम। अब ये देखिए यहाँ पर एक नाउन दिया हुआ है, क्योंकि आर्टिकल आपके पास आ रहा है। एक रूल याद रखेंगे, आर्टिकल जो लगता है वो हमेशा नाउन्स के लिए लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अ वेरी गुड बॉय। अब आपको पता है कि यहाँ पर आर्टिकल जो यूज़ किया गया है वो बॉय के लिए किया गया है, और बॉय हालांकि एक नाउन है। तो नाउन्स के लिए आपका सिंगुलर का जो नाउन हुआ तो उसके लिए आर्टिकल ए या एन लगता है। यहाँ पर ए लगा हुआ है, बट इन जो है वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उस चीज़ को कि टच स्क्रीन हब डैश इन द होम। अब वो जो टच स्क्रीन हब है उसको होम में क्या किया जाता है, आपने यहाँ पर देखना है कि कुछ करने की सेंस आ रही है। उस टच स्क्रीन हब को क्या किया जाता है, होम में लोकेट किया जाता है मे बी, क्योंकि सेंस लगाकर देखते हैं तो ये बोलता है व्हाट सेंड्स इन्फॉर्मेशन टू अ टच स्क्रीन हब लोकेटेड इन द होम, जिसको होम में लोकेट किया जाता है। द हब देन डैश। अब हब उसके बाद क्या करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो चुका है और सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। तो वर्ब कौन सी फॉर्म आनी चाहिए यहाँ पर, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसमें एस या ई एस लगता है। तो द हब देन डैश प्री डिटरमाइंड कॉन्टेक्ट्स एंड कॉल्स फॉर हेल्प। अब यहाँ पर भी देखिए कि एस दिया हुआ है, मतलब ऑलरेडी सिंगुलर की वर्ब चल रही है जो एस या ई एस कैरी करती है, मतलब फिफ्थ फॉर्म, जो आपका ऑलरेडी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में टाइप किया भी होगा। तो द हब देन डिसाइड्स,
ये कॉन्टेक्ट से अलर्ट करता है कॉन्टेक्ट को, मेरे हिसाब से तो अलर्ट करना चाहिए, और कॉल करता है हेल्प के लिए इमीडिएटली। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर गाइस कि ओवरऑल आपको सेंस को देखना है, नो डाउट तुक्का मारना है, बट उससे पहले आप ग्रामर लगाएंगे तो शायद आपका काम ईजी हो जाता है। तो अभी क्या कह रहा है, रिस्ट वॉच वर्क करती है ट्रैक करते हुए इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि पर्सन्स की पल्स और मूवमेंट को। जब ये डिटेक्ट करती है चेंज पर्सन्स की हेल्प में, तो वॉच सेंड इन्फॉर्मेशन टू अ टचस्क्रीन हब, जो लोकेट किया जाता है होम में। जो हब होता है वो अलर्ट करता है प्री डिटरमाइंड कॉन्टेक्ट्स को और कॉल करता है हेल्प के लिए इमीडिएटली। लेट्स सबमिट एंड चेक इट आउट। और ये हमारे ठीक है, बिकॉज़ क्या होता है देखिए यहाँ पर 4 आए हैं, तो अगर आपके 3 भी ठीक होते तो इट्स ओके, बिकॉज़ देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सो अगर आपको लग रहा है कि आपके मैक्सिमम ठीक हैं, तब भी आप बहुत ईज़िली 65 से अबव ले सकते हैं। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और केयरफुली अब इसको देखेंगे। आप देखिए दूसरा तरीका जो मैं अपनाता हूँ, मैं डायरेक्टली उस लाइन पे भी जाकर देख सकता हूँ ग्रामर के अकॉर्डिंग। द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स दैट डैश मर्करी आर बैटरीज। अब देखिए यहाँ पर जो ये आर लगा हुआ है बैटरीज के लिए, वो सब्जेक्ट इनका ये है। जो मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स हैं वो कौन है, बैटरीज, पावरफुल आउटडोर लाइट्स, डिसइंफेक्टेंट्स। मतलब दैट अगर कभी भी बीच में आ जाए, एक चीज ध्यान रखेंगे, दैट एक कंजंक्शन का काम कर रहा है और इसके बाद क्या आता है यहाँ पर स्पेस आ रहा है, तो मतलब वर्ब आती है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो और सिंगुलर में चल रहा है क्योंकि आई मीन प्रेजेंट में चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। और प्रोडक्ट्स जो है वो प्लूरल में है, और जो दैट लगा हुआ है प्रोडक्ट्स के लिए लगा हुआ है, कि जो मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो कुछ करते हैं मरकरीज को, आर बैटरीज। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, उनका वर्ब आनी चाहिए, और विदाउट एस एस वाली। दैट फिक्स मरकरी, नो। दैट कवर मरकरी, दैट कॉन्स्टेंट, दैट रेगुलेट, दैट कंटेन, यस, ये हो सकता है क्योंकि इसने पाए जाने की बात की है यहाँ पर कि वो पाया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंटेन करते हैं मरकरीज को, वो ये होते हैं। उसके बाद इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन बैरोमीटर्स विच आर यूज्ड। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब आप लाइन आई मीन ब्लैंक लगा रहे हैं, तो अगली पिछली लाइन से उसका कुछ ना कुछ लिंक जरूर होता है। अब इसने बोला इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन बैरोमीटर्स विच आर यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर एंड डैश चेंजेस इन वेदर। देखिए विच आर यूज्ड, जिसको यूज किया जाता है मेजर करने के लिए एयर प्रेशर को, और चेंजेस इन वेदर एंड थर्मोस्टेट्स। तो चेंजेस को क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। फिक्स तो नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते, कंस्टेंट, रेगुलेट या शो। शो लगा सकते हैं हम, शो चेंजेस इन वेदर एंड थर्मोस्टेट्स विच डैश द टेम्परेचर ऑफ बिल्डिंग्स, जो कुछ करता है टेम्परेचर बिल्डिंग्स का। विच रेगुलेट मे बी, यस, क्योंकि वो रेगुलेट करता है, क्योंकि वर्ब की सेंस आ रही है। आपको एक और रूल बताता हूँ, दैट, हु और विच। अगर आपको बीच में सेंटेंसेस के कभी भी मिल जाते हैं, उसके बाद अगर ब्लैंक दिया गया है, तो वो वर्ब का काम करता है। और वर्ब आपने देखनी है कि वो सिंगुलर की होगी या प्लूरल की होगी, वो पिछले सब्जेक्ट से पता लगता है, मतलब पिछले ऑब्जेक्ट से। I mean। तो थर्मोस्टैट्स जो है वो प्लूरल में है, जो रेगुलेट करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में अगर एस लगा होगा तो वर्ब में एस नहीं लगता है, अगर वर्ब में एस लगा है तो सब्जेक्ट में नहीं लगता, मतलब वाइस वर्सा ही होता है, और मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए। सो लेट्स सबमिट एंड चेक इट आउट। यस, तो गाइज दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट अगर आपको स्टिल अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली जाइए, मेरा नंबर भी आपके पास है, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आई एम ऑलवेज देयर, बिकॉज ऑलरेडी 7-8 साल से मैं लगभग 2016 से स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ पीटी, और मुझे अप्स एंड डाउन सभी पता हैं कि किस तरह से पीटी आपको देती है। क्योंकि देखिए इंग्लिश है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है इंग्लिश के, आपकी थोड़ी बहुत वोकेबुलरी अच्छी है, तो आप बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं। मतलब 15 से 20 दिन लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आपकी पीटी क्लियर हो जाती है। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट होगा तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज एज आयुष पीटी एलिक्सर। उसके बाद चलते हैं रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स पे। अब हम कुछ हार्ड वाला करते हैं इसमें। देखिए आप अपने लेवल के हिसाब से चूज़ कीजिएगा कि आपको कौन सा लेवल करना है, हार्ड करना है या सिंपल वाला करना है, या आपको मीडियम वाला करना है, राइट। सो लेट्स गो ऑन टू दिस, डर्क हिम। अब देखिए रीड अलाउड में भी अगर ये वर्ड्स आते हैं ना गाइस, इसको छोड़ा मत कीजिए, जैसा लग रहा है वैसा बोल दीजिए, क्योंकि बोलने के नंबर है, चुप होने के या छोड़ने के नंबर नहीं मिलते। डर्किम फाउंड ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज। अब इन वाले ब्लैंक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्टेक्सचुअल बेस्ड मानता हूँ इनको, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना पड़ता है और अगली और पिछली लाइन लिंक करती है। हालांकि लिंक उसमें भी करती है, बट वहाँ पर ग्रामर ज़्यादा चलती है। यहाँ पर अगर बात करें तो हमारी सेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा रोल प्ले करेगी, तो आप सेंस के बेसिस पे चल सकते हैं। डर्किम फाउंड ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज अनइंटरेस्टिंग। अब देखिए यहाँ से कुछ एडजेक्टिव्स को या वर्ब्स को उठाइए, ताकि आपको हिंट लगे कि वो कैसी बात कर रहे हैं। हालांकि एडजेक्टिव से ज़्यादा पता लगेगा, जैसे कह रहे हैं अनइंटरेस्टिंग, मतलब कोई चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी। टर्निंग हिज डैश फ्रॉम साइकोलॉजी एंड फिलोसफी टू एथिक्स एंड इवेंचुअली सोशियोलॉजी। विल ट्राई कि हमारे मैक्सिमम ठीक हो इसमें। टर्निंग हिज डायरेक्शन हो सकता है, बट सेंस नहीं आ रही। साइकोलॉजी और फिलोसफी की बात करें तो कंसेप्शन हो सकता है। कंसेप्शन होता है कुछ मान लेना, अवधारणा, मतलब किसी चीज़ की, तो ये नाउन है। और जब भी आपके पास पोजेसिव प्रोनाउंस आए, जैसे कि हिज, हर, माई, योर, देयर, इनके बाद आपको अगर ब्लैंक दिया गया तो वो नाउन ही कैरी करते हैं, तो आपने नाउन के हिसाब से चलना है। टर्निंग इज कंसेप्शन फ्रॉम साइकोलॉजी एंड फिलोसफी टू एथिक्स एंड इवेंचुअली सोशियोलॉजी। उसके बाद ही ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन फिलोसफी इन 1882। Durkheim's views could not get him a major academic appointment in Paris, so from 1882 to 1887 he taught philosophy at several provincial schools. In 1885 he dashed Germany. उसने कुछ किया, he came after, he wrote about, he left for, क्योंकि जर्मनी की बात कर रहे हैं, लोकेशन है तो लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म है, वो चला गया जर्मनी के लिए। उसके बाद where he studied sociology for 2 years. Durkheim's period in Germany dashed the publications of numerous articles. अब देखिए Durkheim's period जो था जर्मनी के अंदर, उसने कुछ किया, पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट की वर्ब आनी चाहिए। Resulted in the publication, flicked through the publication, was down. Durkheim's period in Germany was down to, रिजल्टेड हो सकता है, रिजल्टेड, क्योंकि डर्किम का जो पीरियड था, जो अवधि थी जर्मनी के अंदर, उसकी वजह से एक रिजल्ट आया पब्लिकेशन में, जो प्रकाशन हुआ न्यूमरस आर्टिकल्स, कई सारे आर्टिकल्स, न्यूमरस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है और इनको ऐड कर सकते हैं। न्यूमरस आर्टिकल्स ऑन जर्मन सोशल एंड फिलोसफी, सोशल साइंस। अब विच अगेन बीच में आ रहा है तो वर्ब आनी चाहिए। विच डैश इन फ्रांस, अर्निंग हिम अ टीचिंग अपॉइंटमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डियोक्स इन 1887। विच रिमेन्ड मोडेस्ट, विच गेन्ड एप्रिसिएशन, विच गेन्ड रिकग्निशन। रिकग्निशन हो सकता है क्योंकि अर्निंग हिम अ टीचिंग अपॉइंटमेंट,
क्योंकि पहचान मिली होगी। देखिए रिमेन्ड मोडेस्ट, अगर मोडेस्ट रही, मध्यम रही तो कोई फायदा नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको अपॉइंटमेंट ना मिलती। कलेक्टेड मनी, मनी की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, डर्किन की बात चल रही है, जो मुझे समझ आया क्योंकि उसकी स्टडीज़ हैं ह्यूमैनिटी की और जो उन्होंने कुछ किताबें लिखी होंगी। तो एप्रिसिएशन हो सकता है या फिर रिकॉग्निशन, मेरे हिसाब से रिकॉग्निशन हो सकता है जिसकी वजह से उसको टीचिंग अपॉइंटमेंट मिली। तो फिर भी करने के बाद एक बार ज़रूर रीड आउट किया कीजिए। अभी मैं सबमिट करके देखता हूँ कि हमारे कितने गलत है कितने सही है। एक गलत हुआ है इसमें, आई गेस वो फर्स्ट वाला, यस। तो अटेंशन, उसकी अटेंशन को, तो अटेंशन मतलब उसका जो ध्यान था उसको चेंज किया गया साइकोलॉजी से फिलॉसफी की तरह, आई मीन साइकोलॉजी और फिलॉसफी में जो था वो इथिक्स और इवेंचुअली में चेंज हुआ और इवेंचुअली आपका सोशियोलॉजी में आया। तो कहने का मतलब ये है कि आपने मैक्सिमम ट्राई करना है कि जितने सही हो। Let's go on to that. Transitions in Britain. This is the last question for today. The transitions in which occurred in Britain. देखिए which जो काम कर रहा है वो इसके लिए कर रहा है, अभी इसकी वर्ब नहीं आई है। Around 100 BC and after 43 AD when the Roman army dashed Britain represent, जो transitions है वो represent करती है की points socio economic trend के ब्रिटेन के पास्ट में। When the Roman army dashed Britain, प्रपोर्टेड, परस्यूड, एनलाइटेड। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रोमन आर्मी की बात कर रहा है तो देखिए वो कैब का थोड़ा मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए गाइस। लेट मी टेल यू, पूरी पीटी के अंदर आप अगर चाहते हैं आपको स्कोर इंप्रूव करना है तो बेसिक फंडा जो है दैट इज वोकैबुलरी, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोकैब आपकी अच्छी होगी उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू द वोकैब प्रॉपर्ली। व्हेन द रोमन आर्मी डैश ब्रिटेन इन्वेडेड, उन्होंने इन्वेड किया, हमला किया ब्रिटेन पे, रिप्रेजेंट करता है की पॉइंट सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड के ब्रिटेन के पास्ट में। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी बीसी द ट्रेडिशनल कम्युनल फॉर्म ऑफ लाइफ डैश रैपिडली। अब देखिए कनेक्टर का काम कर रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया था ट्रेडिशनल कम्युनल फॉर्म। मुझे कैसे पता लगता है सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रेपोजिशन दी गई है, तो प्रेपोजिशन को ध्यान से देख के चलेंगे। द ट्रेडिशनल कम्युनल फॉर्म ऑफ लाइफ डैश रैपिडली, एलवाई आ रहा है तो एडवर्ब हो गई, टू अ वर्ल्ड चेंज्ड और समथिंग शिफ्टेड, यस। शिफ्ट हुआ जो लाइफ जो थी, उसने कहा कि पहली शताब्दी में जो ट्रेडिशनल कम्युनल फॉर्म थी लाइफ की वो शिफ्ट हुई एक वर्ल्ड पे जहाँ वेयर सर्टेन इंडिविजुअल्स डैश मोर इंपॉर्टेंट, जो कई इंडिविजुअल्स थे वो बिकेम, ऑब्वियसली पास्ट की बात चल रही है, वेयर बीच में आ रहा है तो कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी एडी ब्रिटेन बिकेम, यहाँ पर भी आ रहा है देखिए, फुली अ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस कि आपको जो लास्ट में अगर कोई लाइन दी गई है ब्लैंक के बाद, चाहे रीडिंग के ब्लैंक्स में है लिसनिंग के ब्लैंक्स में है, तो वो कुछ ना कुछ हिंट देने के लिए दी जाती है आपको, ताकि आप उसमें से आइडिया लें और लिखें उसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और लेट मी सबमिट एंड चेक इट आउट। तो दीज आर करेक्ट, ये हमारे ठीक हो चुके हैं। तो मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ गाइस कि आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं रीडिंग से। रीडिंग के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है, सबसे पहले तो ग्रामर के कुछ रूल्स, तो उसके बाद आपका जो सेंस होता है वो सेंस कहाँ से आती है, वोकैबुलरी की नॉलेज से। आपको वोकैबुलरी करनी है तो आप जाइए होम पे, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वोकैब बुक्स में मिल जाएंगे वर्ड्स, जो लगभग 9000 के आसपास हैं। तो मैं लिसनिंग मोड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लिसनिंग मोड में जाके आप डिक्टेशंस की वोकैब, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक, बहुत सारी वोकैब दी गई हैं। आप डेली के 300 वर्ड्स भी करेंगे तो महीने के अंदर आपकी कंप्लीट वोकैब हो जाती है, और जितनी अच्छी वोकैब होगी उतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो आई गेस आपको समझ आया होगा, आपको पता लगा होगा कि कैसे हमें अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहिए। बट स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट है, मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ। आपके पास नंबर भी है, आप गूगल पर जाइए, वहाँ पर आपको टाइप करना है आयुष पीटी एलिक्सिर और आपको कंप्लीट मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आपके पास 2 टाइमिंग्स, आप मॉर्निंग में और नाइट में ले सकते हैं, और फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स भी हैं अगर आपको अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चाहिए तो। सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू पीटीई विद द बेफिक्र मोड, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली मीट यू सून इन अनदर वीडियो एंड यू कैन लेट मी नो द नेक्स्ट टॉपिक कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर टाइप कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिएगा, अगर उनका स्कोर नहीं आ रहा है तो आपकी बदौलत वो भी आ जाएगा। सो हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर।